हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम से डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ बजाज फिनसर्व के बारे में। आज मेरा यहाँ पे मेन पर्पस क्या है, इस स्टॉक के रिलेटेड प्राइस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ टेक्निकल प्लस आपका जो है फंडामेंटल। ठीक है, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। देखो यहाँ पे मेरा आपको मेन जो है इसके रिलेटेड आपको बनाने का मेन मकसद क्या है ना, बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे ऐसा समझ रहे हैं कि ये स्टॉक के पास यहाँ पे काबिलियत नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, सारा चीज़ यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, कैश फ्लो से रिलेटेड आपका हर चीज़, आपका आरओसी आरओई क्या होता है, सारा चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे इस वीडियो को उससे पहले लेकिन लाइक कर दो ज़रूर से, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे टेक्निकल वाइज से। अब मैंने बहुत से लोग यहाँ पे आपको बोला है कि क्या टेक्निकल है। देखो ऐसा हो सकता है कि जब मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया तो इसका प्राइस अभी ये है, लेकिन जब यहाँ पे आपको अपलोड होगा तो इसका प्राइस आपका चेंज हो सकता है। क्योंकि देखो मैं अभी यहाँ पे घर के बाहर हूँ, ठीक है, और जब मैं बाहर हूँगा तो फिर जानते हो कि जो आपका करेंट तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, लेकिन इस का यहाँ पे कोई भी आपका ऐसा डाउट नहीं होगा। पूरा अंत तक जरूर देखना, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मदद होने वाला है। पहला आपको यहाँ पे टेक्निकल में यहाँ पे देखो नीचे का सपोर्ट मैं शुरू से आपको बताया हुआ है 1590 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। और इस सपोर्ट के जब नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे मैं तो बोलूँगा वेट कर लो। लेकिन यदि आपका लेवल जब आपको 1550 ऐसा मिल जाता है या 1500 लेवल मिल जाता है ना, तो बिना किसी से यहाँ पे आप पूछे हुए यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टॉक को बाई करना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलते हुए दिखाई देगा। और ये सब बेनिफिट को यहाँ पे आप जाने मत दो, क्योंकि यार देखो ऐसे मौके को यदि आप जाने दोगे ना ये सोच करके कि क्या इस लेवल में बाई करना है या नहीं करना है, तो फिर यहाँ पे आप ही को दिक्कत होगा। ठीक है, बाद में फिर आप यहाँ पछताओगे क्या काश में यहाँ पे आपको बाई कर ले। देखो मैंने बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा देखा हुआ है ना, जो यहाँ पे लास्ट बाद में पछताते हैं कि अरे भाई मैं यहाँ पे यदि बाई कर लेता ना तो आज मैंने आपको ये प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे बाई नहीं कर पाया। क्यों बाई नहीं कर पाए? क्योंकि आपको यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस आपको नहीं है इस स्टॉक के रिलेटेड, आपको भरोसा नहीं है कि ये स्टॉक कितना ज़्यादा आपको काबिलियत आपको रखती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टडी करो, पेशेंस यहाँ पे रखो, पेशेंस रखना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे बाइंग देखो बहुत से लोग जो है ना, जो स्टॉक के बारे में ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं हैं, वो यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा आपको अच्छा बना लेते हैं जो जानते भी है, क्योंकि उनमें यहाँ पे आपको जो कॉन्फिडेंस नहीं होता। बहुत से लोग यहाँ पे जो जानते भी हैं कि ये स्टॉक आपको अच्छा है, लेकिन वो यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। क्या सोच करके? नहीं, और कम लेवल आएगा तो हमसे बाई करेंगे। लेकिन जो नहीं जानते हैं ना उतना ज़्यादा कुछ, वो यहाँ पे आपको फटाक से आपको बाई कर लेंगे और उनका पैसा भी बनता है। तो बस वही चीज़ है। ठीक है, अब चलो जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब जो पहले फंडामेंटल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या हमसे चेक करेंगे आपका मार्केट कैप। मार्केट कैप आपको क्या देखने को मिलता है, 2,57,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक जियांट मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि एक छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी। ऐसे तो हमसे जानते हो कि यदि आपका जो है 10,000 से भी प्लस मार्केट कैप है ना, 10,000 करोड़ से भी प्लस मार्केट कैप है, तो हम तो क्या बोलते हैं कि अच्छी यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अब तो यार बजाज फिनसर्व में आपको लिक्विडिटी और ज़्यादा आपको बढ़ चुका है। किस वजह से? प्राइस बहुत ही कम हो चुका है और यहाँ पे आपको लिक्विडिटी बढ़ते आपको दिखाई देगा और ऐसे देखने को भी आपको मिल रहा है। खुद यहाँ पे आप सोच सकते हो, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, जब प्राइस जब आपको ज़्यादा था, जब आपको 18,000 जब दाम था, जब आपको 15,000 जब आपको दाम था, तो ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था। तो बस वही चीज़ है और इससे बेनिफिट भी आपको जो है देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे देखो अब तो मार्केट का भी यहाँ पे आप देख लिए, हाई देख लिए यहाँ पे आपको जो 1862 लो आपका, ठीक है, 173 ये आपका फिर जो 52 वीक लो यहाँ पे आपको हाई देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्टॉक्स का पी यहाँ पे आपको 47 का, यानी कि थोड़ा सा आपका वैल्यूएशन ज़्यादा हाई है। लेकिन देखो अब यहाँ पे आप चेक करो कि वैल्यूएशन हाई है तो फिर कभी भी किसी स्टॉक को बाई नहीं कर पाओगे, मेरी जो ऐसे सोच है। ठीक है, बाकी आपकी क्या है जरूर कमेंट में बताना। बुक वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा जो फंडामेंटल है, लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे आपको जो एक्सेप्शन भी होता है। ठीक है, अब एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखो बुक वैल्यू का यहाँ पे ये मतलब होता है जैसे कि मान लो कंपनी डूब जाती है तो यहाँ पे आपको एक शेयर के बदले कितने रुपये आपको मिल सकते हैं, तो यहाँ पे 267 ही आपको मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। अब बहुत से लोग क्या बोलेंगे यार ये तो बहुत ही ख़राब है। बिल्कुल नहीं, यदि आप चेक करोगे आईटी स्टॉक का यहाँ पे चेक कर लो, आपका इन्फोसिस का चेक कर लो, टीसीएस का चेक कर लो, सारे का भी यहाँ पे इसी तरह आपको हाल देखने को मिलेगा। तो हर जगह यहाँ पे आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं दिखाता है, तो यहाँ पे कभी कभी आपको जो है साइंस की तरह आपका एक्सेप्शन भी आपका है। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर आपको फोकस में आपको रखना है। आगे चेक करो इसका आपका आरओसी और आरओई, यानी कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, देखो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आपका जो है रिटर्न क्या मिल रहा है
आपका जो है इक्विटी के बदले, ठीक है। अब देखो ऐसे यहाँ पे 15% से आपका ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपका 12% और एक में आपका 11.4%। तो ये थोड़ा सा नंबर जो मुझे ख़राब लगता है, लेकिन ये कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। 2-3% से यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये कोई ज़्यादा नंबर शो करता है। नहीं, इसका मतलब क्या है ना, जैसे कि मान लो आपका ROC क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो यदि कंपनी जो है अपने ऊपर जब आपको 100 रुपये जब लगा रही है तो उसका पैसा यहाँ पे आपका एक साल बाद कितना परसेंट जो है आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे 11% है, यानी कि 100 रुपये बदलकर आपका हो जाता है 111 रुपया 40 पैसा। ऐसा यहाँ पे ROC का मतलब होता है। और होप इसके रिलेटेड आपका डाउट या क्लियर हो गया होगा। ROE में समझ में आपको आ गया है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 15% कम से कम ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम है। लेकिन आपका ऐसा नहीं कि आपको हमेशा कम था, नहीं, बीच में आपको 15% से ऊपर आपको देखने को मिलता था। प्लस यहाँ पे आप आगे चेक करते हैं क्या, सेल्स में यहाँ पे लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पे खर्च भी देखोगे तो खर्च भी आपका उसी तरह से बढ़ते आपको दिखाई दिया है। आगे चेक करो यहाँ पे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में यहाँ पे लगातार गेन है। देखो ये बजाज फिनसर्व जो है ना 2 सेक्टर में काम करती है। पहला आपका फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका हो गया इंश्योरेंस। अब देखो ये फाइनेंस आपका बजाज फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस में कौन सा हो गया आपका बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, प्लस आपका बजाज एलियांस आपका लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पर इंश्योरेंस जो सेक्टर है ना, वो यहाँ पे अभी फिलहाल उस तरह का मार्केट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे जाने वाला आपका मार्केट है आपका इंश्योरेंस और फाइनेंस तो अभी आपको आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी आपका इंश्योरेंस का ज़्यादा वो डिमांड ऐसा नहीं जो है देखने को मिला है। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट आपको इसमें मिलते हुए दिखाई देगा बजाज फिनसर्व में। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अब सोचो यहाँ पे अभी लोग, यदि आपको मैं बोल दूँ कि यहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस आप बाई करो, अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन क्या होगा कि यार यहाँ पे मैं जो है आपका 7,000 8,000 रुपये मैं साल का मैं क्यों दूँ, यदि मुझे कुछ नहीं होता है तो फिर तो यार वो पैसा यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। तो ये नहीं सोचना है, ठीक है। यदि ऐसा सोचोगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत आप ही को होगा। यदि कुछ ऐसा हो जाता है भगवान के जैसे कुछ भगवान की तरह से कुछ हो ना, लेकिन यदि कुछ हो जाता है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट आपको जो है मिलता है, यदि आप हर चीज़ फॉर्म फिलअप यहाँ पे करते हो। अब मेरा को यहाँ पे आपको पेड प्रमोशन कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे पैसा मिल रहा है, बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, और मेरा जो थिंकिंग है ना उसके हिसाब से बजाज फिनसर्व आपको जो प्रॉफिटेबल कंपनी भी है और ये लॉन्ग टर्म में जरूर कुछ आगे आपको कर सकती है। तो इसलिए बस मैंने यहाँ पे आपके साथ जो है आपको शेयर किया है। ऐसे देखोगे आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, तो यहाँ पे भी देख सकते हो लगातार सेल्स में ग्रोथ है। प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट में भी आपको लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिल ही रहा है, और आपका इस ईयर पूरा खत्म भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पे पिछले ईयर का यहाँ पे मुकाबले यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिला है। आगे चेक करो यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल, तो देख सकते हो यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। आपको रिजर्व देखोगे, रिजर्व में भी अच्छा गेन निकल के आया। बोरोइंग देखोगे तो बोरोइंग के साथ साथ यहाँ पे बढ़ते हुए आपको जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देख लो टोटल एसेट भी यहाँ पे आपको लगातार गेन है। देखो यदि जान लो टोटल एसेट, बहुत से लोग यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं क्या कैसे चेक करें नहीं चेक करें। सिंपल तरीका यदि आपको कैसे मालूम चलेगा कि क्या टोटल जो आपका मार्केट वैल्यू है, क्या मार्केट के वैल्यू हिसाब से टोटल एसेट सही है। मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप यदि मान लो आपका 1 लाख करोड़ का है ना, मान लो मार्केट कैप आपका जो 1 लाख करोड़ का है, तो अब बस आप चेक करो कि टोटल एसेट जो है इस 1 लाख करोड़ से यहाँ पे ज़्यादा आपका होना चाहिए। तो सिंपल थॉट भी आप ये रख सकते हो। और जब यहाँ पे मार्केट देखोगे तो लगभग 2,73,000 करोड़ का है ना आपका जो बजाज फिनसर्व का, तो यहाँ पे देख सकते हो 3,60,000 का देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अब होप इसके रिलेटेड भी आपका डाउट है क्लियर हुआ होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में आपको समझा दूँ। बाकी यदि कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हो जरूर आप कमेंट में आप पूछ सकते हो। अब जब बात आपको आता है कैश फ्लो का, तो मैं सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखो नेट कैश फ्लो यहाँ पे क्या है कि पूरा यहाँ पे आपको एक ही जगह पे आपको बता देता है कि कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है या नहीं है। देखोगे ऐसे तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव है, माइनस में नहीं ना देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे 2-3 फैक्टर आपका होता है कैश फ्लो का। लेकिन अब ये जान लो कि कैश फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो हमें आपको यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको ये तो कंपनी सामान, इसका एक अलग आपका रूल हो गया ना, ये तो एक फाइनेंस में चल गई। और दूसरा आपका होता है एक जो आपका जेन्युइन जो आपका यहाँ पे कुछ बेचता है, जैसे कि मान लो यदि स्टील देखोगे तो यहाँ पे स्टील जो कंपनी बेच रही है तो एक अलग है और ये फाइनेंस एक अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी सही देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ज़्यादातर चांस सही देखने को मिलेगा। लेकिन आपका जो यहाँ पे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो यहाँ पे बेहतरीन जो देखने को मिलेगा। और इसके रिलेटेड टोटल जो कैश फ्लो यहाँ पे आपको पॉजिटिव ही आपको देखने को मिलता है।
होप कैश फ्लो के बारे में आपको जो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे आपको आगे चेक करते हैं, ठीक है। देख सकते हो कि आपका जो प्रमोटर यहाँ पे ज़बरदस्त आपको देखने को मिल रहा है, 60% का आपका जो प्रमोटर होल्डिंग है। FIS का देखो कि यहाँ पे FIS का जो यहाँ पे ठीक है कमी आते हुए दिखाई दिया, लेकिन इसके पिछले क्वार्टर के हिसाब से ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे आपको 0.10% आपका गेन देखने को मिला है, ठीक है। DIS का देखो कि DIS का भी यहाँ पे लगातार गेन देखने को मिला है, लेकिन पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। देखोगे आपका पब्लिक का, तो पब्लिक में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपका जो लगभग 25% के अंदर ही पब्लिक होल्डिंग है। तो सारा चीज़ ही आपको बेहतर ही देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको होल्ड करके चलो, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ प्राइस घट रहा है तो यहाँ पे शेयर डूब जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये एक अच्छा मौका है और प्रेशर यहाँ पे आपको हर जो पूरे मार्केट है प्रेशर है, ठीक है। बाहरी मार्केट में पूरा प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो बस उसी का यहाँ पे जो छोटा मोटा यहाँ पे आपको जो ऐसे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। होल्ड करके चलो, पेशेंस रखो, तो ही आप पैसा बना पाओगे। और जो मैंने शुरू में जो आपको बताया है, आपको रूल जो बताया उसको जरूर फॉलो कर सकते हो। होप इसके रिलेटेड आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इसी में जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।